मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के दौरान विधायकों को संबोधित किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में विधायकों को बजट से संबंधित बारीकियों को समझाने का बेहतरीन मौका प्राप्त होगा। उन्होंने कहा 8 वर्षों से उन्हें बजट से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को समझने का मौका मिला। हालांकि पिछले 3 वर्षों से वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने को लेकर कई प्रकार के अनछुए पहलुओं को जानने का मौका प्राप्त हुआ। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विधायक को भी बजट की विस्तृत जानकारी समझने का मौका मिलेगा। इससे राज्य का बजट अच्छी तरीके से तैयार करने में मदद होगी और अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बजट बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद उसमें बदलाव करना संभव नहीं होता। अक्सर देखा जाता है जब बजट पेश किया जाता है उस समय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की मांग रखते हैं, लेकिन उस वक्त उन मांगों को बजट में शामिल नहीं किया जा सकता। इस बार के बजट में अभी 3 महीने का वक्त है, इसलिए इन 3 महीनों के दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्यों सूची वित्त विभाग या संबंधित मंत्री या सीधे मुझे भी भेज सकते हैं, ताकि इन मांगों को समाहित करने का पूरा प्रयास करेंगे। वित्त विभाग की एक जिम्मेदारी होती है। बजट तो एक गिनती का ही एक सिस्टम है। जो हमारी प्राप्तियां हैं वो हमारा खर्च होना चाहिए। हमारे पास तो छूट इतनी ही है कि अधिकतम प्राप्तियां कैसे प्राप्त करके और अपने उस बजट का किस प्रकार के हम यानी समेकन करते हैं कि कैसे किस विभाग में कितना बजट हमको डालना है। हम अपनी प्राप्तियों से अधिक बजट को खर्च नहीं कर सकते हैं। ये भी ठीक है कि जो हमारी अपनी आय है, इनकम है, उसमें प्राप्तियों में हमें ऋण लेने की भी एक छूट होती है और उस ऋण लेने की एक सीमा ये तय की गई है। जो हमारा जीएसडीपी है उसके अनुसार वार्षिक कितना हम ऋण ले सकते हैं और कुल ऋण कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये भी एक सीमा तय है। मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही कोविड के कारण से हमारे जो प्राप्तियों में कुछ कमी आई और उसके कारण से थोड़ा कठिन दौर भी निकला, केंद्र सरकार ने उसमें छूट भी बढ़ाई। जो 3% वार्षिक की छूट होती है जीएसडीपी की, उसको 4.5 भी किया गया। कुछ थोड़े बंधन भी लगाए कि जैसे आप कुछ सुधार करते हैं तो उसमें आधा % आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों ने 5% की मांग की है तो 5% तक भी उनको जाने का अवसर मिला है, लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि हम अपनी 3.5% से ऊपर हमने जीएसडीपी का जो घाटा है वो नहीं जाने दिया, यानी ऋण जो है वो नहीं हमने लिया। और हमारी कोशिश यही है कि 3.5 से ऊपर ना जाए, बल्कि 3 तक की जो पुरानी सीमा है उसके अंदर ही हम रहें। संयोग से हमारे यहाँ का जो उद्योग है, हमारे यहाँ की जो आय है, विभिन्न स्रोतों से वो ज्यादा हमारी होती है। जीएसडीपी भी हमारा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से हमारी पर्याप्त अच्छी है, तो उस जीएसडीपी के कारण से हमको ऋण की सुविधा ये मिलती है, जिसका समय के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार ये विषय आता है कि हरियाणा में इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दिखता है बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका एक उपयोग हम विकास के नाते करते हैं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस नाते से करते हैं, लेकिन हम अपने लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। ये प्रश्न तब खड़े हों जब हम लिमिट से बाहर जाकर के अपनी जीएसडीपी का ध्यान न रखते हुए और ऋण ले बैठे, उस समय थोड़ी चिंता का विषय होता है। लेकिन वी आर वेल विद इन अवर पैरामीटर्स। ये मैं एक जैसा वित्त मंत्री के नाते से ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।